Hello everyone, how are you all? I hope you all are good during this pandemic time. Now let's start with our next topic, and our next topic is bases. Okay, now see, there are some materials like soap, baking soda, detergents, and shampoo. You all are familiar with these names. You all know about these things. What are these? सभी आप इन सब चीज़ों का यूज़ करते हो, डेली लाइफ में यूज़ करते हो, ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ भी नया है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर इनको हम टच करते हैं तो कैसा सा फील होता है? सोपी सा फील होता है। बेकिंग सोडा भी सबके घर में इस लॉकडाउन पीरियड में तो कुछ ज़्यादा ही यूज़ हुआ इन सारी चीज़ों का, क्योंकि बेकिंग सोडा का यूज़ होता है कुछ पर्पस से। ठीक है, अभी तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि यूज़ कब होता है बेसिस का, कहाँ पर होता है। पहले तो आप अभी सब ये जान लो कि ये बेसिस होते क्या हैं। नाउ स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट लाइन। दीज ऑल आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। जो भी ये नेम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें टेस्ट में बिटर होती हैं, कड़वी सी होती हैं। अगर इनको टेस्ट किया जाए ना तो ये कड़वी सी लगेंगी, और इन सब को अगर टच करोगे तो सोपी सा फील होता है। एंड यू ऑल नो कि सोप को टच करने पे कैसा फील होता है। ठीक है, तो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच आर कॉल्ड बेसिस। वो सारे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में बिटर हैं और टच करने पे सोपी सा फील हो, इन सब्सटेंसेस को हम बेसिस बोलते हैं। ओके, इनका जो केमिकल नेचर होता है, केमिकल नेचर हमने एसिड्स के बारे में बात किया था जब, तो एसिड्स का केमिकल नेचर एसिडिक था। ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि व्हाट आर द नेचर ऑफ एसिड्स, तो उसका आंसर होता है एसिडिक। एंड अगर हम बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस का जो केमिकल नेचर होता है वो बेसिक होता है। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एज लाइक ब्लीचिंग पाउडर। इस टाइम हर जगह क्या होता है कि अगर कहीं भी कोरोना के केसेस निकल गए तो सैनिटाइजेशन हो रहा है। उस सैनिटाइजेशन में किस चीज़ का यूज़ हो रहा है? ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का सल्यूशन बना करके और सैनिटाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, जो आप लोग नाम सुनते हो ब्लीचिंग पाउडर का, या अपने घर में भी सुनोगे कि किसी ने ब्लीच करवा लिया, फेसेस पे ब्लीच करवा लिया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या हैं? दिस ऑल आर बेसिस। ठीक है, जो आप डेली सोप यूज़ कर रहे हो वो भी बेसिस ही हैं। डिटर्जेंट घर में यूज़ हो रहा है वो भी बेस है। ठीक है, डिटर्जेंट का यूज़ किस लिए करते हैं? क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स। ओके, नाउ तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीच, वॉट एवर, जो भी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों में टू प्रॉपर्टीज होती ही हैं। पहली प्रॉपर्टीज बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर ये प्रॉपर्टीज हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो बेसिस हैं। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड बेसिस। अब सोप जिसका हम यूजुअली यूज करते हैं, हमेशा डेली लाइफ में डेली यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक बेस है। ओके, नाउ देन वी हैव all different bases and we use in different purposes, and all bases bitter in taste. Okay, now some bases are soluble in water and some are insoluble. अगर हम बेसिस को लें तो कुछ बेसिस जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं और कुछ वाटर में नहीं सॉल्युबल होते हैं। दैट मीन्स दो सम आर इनसॉल्युबल। सो बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। द बेसिस विच आर सॉल्युबल मीन्स जो घुल जाए वाटर में, उन बेसिस को हम एल्कली बोलते हैं। एज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। Na सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड, OH ग्रुप जुड़ गया तो हाइड्रोक्साइड हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ है, ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। देखो, सिंपल सी बात है, बोला मैंने ये कि कुछ बेसिस जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं और जो सॉल्युबल हो गए उनको हम एल्कली बोलते हैं, बट कुछ बेसिस जो हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो इट मीन्स कि वो एल्कली नहीं है। ठीक है, लेकिन जितने भी एल्कली हैं वो बेसिस ही हैं।
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे बेसिस एल्कली होंगे। ओके, गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रीवियस टॉपिक में जब मैंने आप लोगों को एसिड्स बताया था तो उसमें भी मैंने एसिड्स की प्रॉपर्टीज बताई थी बहुत सारी, कि क्या प्रॉपर्टीज है, ऐसी क्या क्वालिटीज हैं इनमें। तो सबसे पहली तो यही हो गई भाई, आइडेंटिफिकेशन हमें करना है, सबसे पहले पहचानना है। और वो किस बेसिस पे पहचानेंगे, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि हम उनको पहचान लेंगे कि वो बेसिस हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू कलर। अब एसिड्स क्या कर रहे थे कि ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर रहे थे, बट ये जो होते हैं बेसिस, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दिए। मीन्स इफ वी टेक red litmus paper and we add a drop of base on that litmus paper, the base turns that red color to blue color. ओके, तो इस तरीके से हम पहचान लेते हैं, अगर हमें किसी भी सोल्यूशन के बारे में नहीं पता है तो अगर वो रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर दिया, इट मीन्स कि वो क्या है, सोल्यूशन बेस है। ना दे आर ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर, मीन्स अगर ये किसी भी मेटल के टच में आएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसको कोरोड कर देते हैं। मीन्स कोरोजन हो जाता है, उसमें पूरा जंग लग जाता है, वो खराब हो जाएगी चीज़। When base is mixed with acids, they form salts. सिंपल, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर भी होगा। अगर हम बेसिस को एसिड से मिलाएंगे तो वो नेचर न्यूट्रल हो जाएगा और फिर सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। Aqueous solution of bases are good conductor of electricity. These bases also conduct electricity when they mix with water. ओके, तो प्रॉपर्टीज बहुत मैच करती हुई हैं एसिड से इसकी भी, तो आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बहुत, आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लर्न करने वाली बात है, जनरल सी सिंपल सी बात है। आपको एक कंपैरिजन करके पढ़ना है एसिड्स और बेसिस में, तो बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। नाउ देयर आर यूजेस ऑफ सम बेसिस एंड दीज आर जनरली कॉमन बेसिस। ओके, सो फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। Na सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है OH ग्रुप। अगर किसी भी एलिमेंट में OH ग्रुप जुड़ गया, ऐड हो गया, तो हाइड्रोक्साइड उसके साथ हम जोड़ देते हैं। इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन सोप, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल, सोप इंडस्ट्री आप सभी को पता है, सोप सब यूज करते हो। टेक्सटाइल मीन्स क्लोथिंग इंडस्ट्रीज, एंड पेपर इंडस्ट्रीज में इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अभी मैं आप लोगों को बेसिस के ही यूज बता रही हूँ, ठीक है। देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, तो एक बेस होता है दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू प्रिपेयर और टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is used as baking soda in bakery item. बेकिंग सोडा का भी मैंने नेम अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा कुछ बोला था कि अभी यूज हुआ होगा। तो क्या हुआ, इस लॉकडाउन पीरियड में सबने बहुत सारी डिशेस बनाई हैं। आप लोगों की मम्मा ने केक भी बनाए हैं बहुत सारे, सबके बर्थडे इसी लॉकडाउन में बीत गए। तो उस केक को सॉफ्ट करने के लिए किस चीज़ का, यही बेकिंग सोडा का यूज होता है। पिंच ऑफ बेकिंग सोडा यूज करके और बेकरी आइटम्स को सॉफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा में क्या प्रेजेंट है, यही बेस प्रेजेंट है। तो भी तब, और वो कौन सा बेस है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अभी ब्लीचिंग पाउडर भी मैंने बोला था कि सैनिटाइजेशन हो रहा है हर जगह, और उसमें क्या वो ऐड कर रहे हैं सैनिटाइजेशन करने के लिए, वाटर के साथ ब्लीचिंग पाउडर को मिक्स करके सोल्यूशन बना के और हर जगह छिड़क दे रहे हैं। वो क्या करता है, ये जर्म्स को मारने का भी काम करता है, ठीक है। वो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, दैट ब्लीचिंग पाउडर इज अ कॉमन बेस एंड नेम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो मैं ये हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी जो चीज़ें, ये सारे जो नेम्स है ना, ये केमिकल नेम है इनके, ठीक है। और जो ये आप ब्लीचिंग पाउडर बोल रहे हो और बेकिंग सोडा बोल रहे हो, ये तो आप जनरल लैंग्वेज में जो बोल रहे हो, बट ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द केमिकल नेम्स।
Now next one is sodium carbonate is used as washing soda for washing clothes. जो क्लोथ्स का हम यूज करते हैं तो डिटर्जेंट का यूज करते हैं एंड दैट डिटर्जेंट व्हाट, वो डिटर्जेंट बेस है और कौन सा बेस है, सोडियम कार्बोनेट. ओके, नाउ come with next slide, and this slide is salts. What are salts? Salts are nothing but when an acid reacts with a base, salt is produced. जब एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. और ये हमने किस में पढ़ा? वी स्टडी दीज थिंग्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिड्स एंड बेसिस. जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एसिड्स एंड बेसिस की तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम एसिड्स और बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं या मिक्स करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. और किसका फॉर्मेशन होगा? जब दो चीज़ों को मिलाओगे तो कोई तीसरी चीज़ बनेगी ही, बनेगी ना. तो उस टाइम पर क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर. तो देखो मैंने रिएक्शन शो भी किया है. एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर. ना एग्जाम्पल अब हम केमिस्ट्री वाले लैंग्वेज में देखेंगे. NaOH, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl hydrochloric acid. NaOH is base plus HCl is acid. When they react with each other, give rise to NaCl, which is sodium chloride, and sodium chloride is a common salt, plus H2O. H2O means water. तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है एसिड बेस का, एंड और उसके बाद सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है. ठीक है. और कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं सॉल्ट्स की. तो सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? सॉल्ट्स आर नॉर्मली सॉलिड्स, ओके, एंड सॉल्ट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई. ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट भी होंगे और हाई टेम्परेचर पे ही ये बॉयल भी होंगे. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज मोस्ट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. अगर आप सॉल्ट को लेते हो और उसको वाटर में डालते हो तो क्या होता है, मिक्स हो जाता है. दिखता है क्या? थोड़ी देर के बाद उसमें पता चलेगा कि आपको देख के नहीं पता चलेगा. अगर आप उसको टेस्ट करोगे तब पता चलेगा, अदरवाइज आप देख के नहीं बता सकते हो कि वाटर एंड सॉल्ट के सोल्यूशन को कोई देख के बता दिया कि इसमें नमक है. नहीं बता सकता कोई. क्यों? क्योंकि जो ये सॉल्ट होते हैं ये टोटली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में. टोटली सॉल्युबल, वो दिखेंगे नहीं बिल्कुल. ठीक है. तो दीज आर ऑल अबाउट बेसिस एंड सॉल्ट्स. अब इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी. तब तक आप लोग इसको देखो अच्छे से, समझो, देन